अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको दिखाते हैं बहराम की बारादरी। ये जरनैली सड़क के किनारे वाक़िया मुग़लिया दौर के फ़न तामीर का एक शानदार नमूना है जी। आपको दिखाते हैं बहराम की बारादरी। ये 1681 में इसको तामीर किया गया। इसकी तामीर के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ आरा है। एक आरा ये है कि जी मुग़ल बादशाह अकबर के हुक्म पर सिपह सलार बहराम ने इसे तामीर कराया था, और एक राय ये है कि मुग़ल बादशाह अकबर की लाडली बेटी जहां आरा के हुक्म पर यह बारादरी तामीर कराई गई थी, इसलिए इसे बहराम की बारादरी के नाम से याद किया जाता है। ये है जी बहराम की बारादरी का एक मंज़र जो इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है जी। ये आपको दिखा रहे हैं। ये एक बड़ा सिनेरियो है जी बहराम की बारादरी का। अब बिल्कुल ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है, और ये भी इत्फाक से महकमा आसार कदीमा के ज़ेर निगरानी है जी। अंदर चलकर आपको दिखाते हैं जी। ये सारा एक मंज़र है। ये नालियाँ भी नज़र आ रही हैं जी। ये बताया गया है कि एक इसके बैक पे कुआं है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये वो कुआं है जी। ये वो मुग़लिया दौर में इसको खुदवाया गया था, और अब भी ये इसमें पानी मौजूद है। करीबी आबादियों को ये पानी दिया जा रहा है। ये देखें, ये पाइप जा रहे हैं। करीबी आबादियाँ जो हैं अब भी इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं। ये बहराम की बारादरी। ये मैं सीढ़ियों ऊपर जाता हूँ जी। बताया कि ये 2 कमरे हैं ये बहराम की बारादरी के। इनका जो अहाता है वो 8 बाई 8 फुट है। ये सामने जाली लगी हुई है जी। और ये भी बताया गया है कि जब बादशाह किसी को सज़ा देते थे तो वो उस मुजरमों को या मुल्ज़मों को यहाँ कैद में रखा जाता था। ये इसलिए 8 बाई 8 के ये कमरे हैं, और इनका मैं आपको अंदर जाकर दिखाता, लेकिन ताला ये देखे लगा हुआ है जो मैं बताना चाहता था। अंदर नहीं जा सकता जी। बड़ी ही डेंजरस पोजीशन में है ये बारादरी। ये देखें, इसकी बहुत बड़ी दीवार है, लेकिन ये भी बहुत ही खस्ता हालत में है। यहाँ बताया गया कि संगे मरमर के जो पत्थर लगे हुए थे वो तो यहाँ से उखाड़ कर लोग ले गए हैं जी। और अब ये बारादरी जो है, जो एक बहुत ही अच्छा नमूना था, अब खस्ता हाली का शिकार है। और ये भी महकमा आसार कदीमा के ज़ेर निगरानी है। यहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं है उनका। ये नाज़रीन एक तालाब का मंज़र है। ये है नालियाँ वो, और बहर जो कुआं आपको दिखाया वहाँ से पानी आता था इन नालियों के ज़रिए इस तालाब में। और आगे फिर ये देखें, इस रुख से पानी आता था। ये उस वक्त तो इसके बड़ी अच्छी कंडीशन होगी, लेकिन अब तो बिल्कुल बुरी हालत है। ये है जी तालाब जो अब खुश्क है। इसके मुख्तलिफ चारों कोनों पर सुराख मौजूद हैं जहाँ से पानी दाएं बाएं सप्लाई होता था जी। तारीख़ इस बारे में खामोश है जी कि किस मकसद के लिए ये बनाए गए थे और क्या पोजीशन थी। जो थोड़ी सी मुझे पता है वो आपको बताइए। ये है फांसी घाट जी बताया गया है, जहाँ जो उस वक्त के बादशाह थे वो सजा देते थे, और यहाँ फांसी मुजरमों को लगाई जाती थी। ये वो मकाम है जी जो आपको दिखा रहा हूँ। अब तो सारे जो हैं नकूश वो मिटते जा रहे हैं। ये भी वही तालाब का एक सीन है जी। इसमें पानी आकर फिर आगे ये नालियों के ज़रिए आगे जाता था जी। ये देखें, दीवारों की बहुत बुरी हालत है जी। बड़ी डेंजरस पोजीशन है। ये है जी मस्जिद। बताया गया जी मस्जिद थी, और ये है वो जगह जहाँ बादशाह सलामत बैठकर फैसले सुनाते थे जी। ये वो
बनी हुई ये जगह जहाँ बादशाह सलामत बैठते थे और अपने फैसले सुनाते थे। मैं आपको आगे चल के आपको दिखाता हूँ सारी सूरत हाल इसकी। ये मुग़ल बादशाह अकबर का दौर था जी जब ये बारादरी बनी थी, लेकिन अब तो बहुत ही डेंजरस पोजीशन में है। यहाँ महकमा आसार कदीमा का कोई एहलकार भी मौजूद नहीं है कि मैं उससे कोई पूछ सकता कि इसकी ये कंडीशन क्यों है और महकमा आसार कदीमा जो है उस जानब क्यों तवज्जो नहीं दे रहा। उन्होंने तवील में तो ले लिया है इन मुग़लिया दौर की जो फ़न तामीर है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये वो मस्जिद है जी, इसका अंदर से मैं आपको अहाता दिखा रहा हूँ। ये भी देखो खस्ता हाली का शिकार है जी। अब ये दरवाजे जो हैं टूटे हुए हैं, जंगले टूटे हुए हैं, ईंटें जो हैं वो देखें बड़ी बुरी कंडीशन में है, इनको मरम्मत भी नहीं किया गया जी, उस तरह इनको छोड़ दिया गया है। और फंडिंग इनकी आती है, बताया गया कि फंडिंग भी इनकी आती है, लेकिन वो फंड किधर चले जाते हैं, यहाँ तो लगती नहीं है। और जो संग मरमर इस पर लगाया हुआ था जी, बताया गया कि जी वो लोग यहाँ से उखाड़ कर ले गए हैं। ये देखें, ये है जी सामने सारी सूरत हाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक बड़ा सिनारियो है बहराम की बारादरी का। नाज़रीन, आपको भी जाना चाहिए, जीटी रोड के करीब है, अटक खुर्द के मकाम पर। गो ये अब ज़बू अली का शिकार है, लेकिन इसमें हमारे आला हुकाम का कसूर है जी। ये देखें, इसकी सारी कंडीशन आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत शाहकार था जी उस वक्त जब ये बनी हुई होगी तो उसकी क्या शान शौकत होगी, लेकिन अब बहुत ही डेंजरस पोजीशन में है। और कभी भी मैं गए जी जहाँ जाता रहता हूँ, लेकिन कभी भी मुझे महकमा आसार कदीमा का कोई एहलकार या ऑफिसर यहाँ नज़र नहीं आया कि जो इसकी देखभाल कर रहा हो। मैं थोड़ा अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि अंदर भी एक छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं। वो किस मकसद के लिए, ये सारी सीढ़ियाँ हैं और ये ऊपर जो कमरे 8 बाई 8 के दिखाए हैं, ये हैं जी वो अंदर कमरे। अब ये किस पर्पज़ के लिए बने हुए हैं, यहाँ मुलज़म रखे जाते थे या क्या सिलसिला था, इसका मुझे सही अंदाज़ा नहीं है। ना ही तारीख़ इस बारे में, तारीख़ भी खामोश है। अब तो बुरी हालत है जिसकी। एक सामने है, ये भी छोटा सा एक कमरा है, ये भी आपको दिखाता हूँ जी। ये है बहराम की बारादरी। नाज़रीन, बहुत ही डेंजरस पोजीशन में है जी। और ये भी महकमा आसार कदीमा की तहवील में है, जिसमें पहले 2 दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है जी इस जानब, ना हुकूमत की ना महकमा आसार कदीमा की। फ़ंड किधर जा रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई पता नहीं। ये वो फांसी घाट है जो मैंने आपको पहले दिखाई है, जहाँ बादशाह जो है के हुक्म पर मुजरमों को यहाँ फांसी दी जाती थी। और ये सामने मस्जिद है जी। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको किसी और मकाम पर लेकर जाऊँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।